हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो भूगोल का जन्मदाता है हिक्काइटियस। किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो पोलिडोनियम। विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? तो अनेक्सिमैंडर। विश्व मानचित्र का निर्माण किया था अनेक्सिमैंडर ने। भूगोल का जन्मदाता हिक्काइटियस, भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत में बहने वाली जो माही नदी है, भारत में बहने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो जल स्तर में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। बैरेन द्वीप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो अंडमान द्वीप। बैरेन द्वीप इसका राइट आंसर होगा अंडमान द्वीप। भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड। भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत से सांगपो कहा जाता है? तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। भारत की में बहने वाली किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। मौसम की दशाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मीटेरियोलॉजी। मीटेरियोलॉजी कहा जाता है मौसम के दशाओं की अध्ययन को। मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो मैगलन जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा पठार स्थित है अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टियों के अध्ययन को पैडोलॉजी कहा जाता है। पैडोलॉजी कहा जाता है मिट्टियों के अध्ययन को। खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मालवा पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मालवा पठार में काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणी में आता है? तो संगमरमर जो है कायांतरित चट्टान की श्रेणी में आता है। भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला है? तो मैकाल पर्वतमाला जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। असम में स्थित है। किसने कहा था कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त घटनाओं एवं अंतःसंबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो कार्ल रिटर ने। हमारी पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह हमारे पृथ्वी के निकट शुक्र। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कोरोमंडल तट किन 2 भारतीय राज्य के तटीय भूभाग को कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2 भारतीय राज्य के तटीय भूभाग को कहा जाता है। कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात नदी शरावती नदी पर स्थित है। जोग प्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित। शिव किला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खान पाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है?
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। मंगल ग्रह को हमारे सौर मंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। किसके कारण इस ग्रह का रंग लाल है? तो मंगल ग्रह को हमारे सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इस ग्रह का रंग लाल है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है? तो बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है। कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर में जोड़ता है? तो मलक्का जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। कोयला बहुउद्देशीय परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है कोयला बहुउद्देशीय परियोजना। भारत का वह एकमात्र राज्य जो मुगा रेशम का उत्पादन करता है? तो असम। दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र कौन सा है? दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र है गोदावरी। किस प्रकार के ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो निम्न ज्वार की ऊंचाई जो है सबसे कम होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल के किस परत को कहते हैं? तो क्षोभ मंडल में वायुमंडल के निचले परत को कहते हैं। भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को भौगोलिक आधार पर कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक है? तो कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक देश है वेनेजुएला। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। किस प्रकार की चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। किस खनिज नमक का उत्पादन होता है? हाइलाइट खनिज नमक का उत्पादन होता है। देश का कौन सा शहर भारत में हीरो के व्यापार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो सूरत। सूरत शहर भारत में हीरो के व्यापार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। छत्तीसगढ़ राज्य का बैलाडीला शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का बैलाडीला शहर जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ का बैलाडीला। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि 12 राष्ट्रीय उद्यान है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। राजस्थान के किस जिले में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो भरतपुर में। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? वरुण ग्रह की खोज जॉन गॉले ने की थी। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जहां जीवन है? तो पृथ्वी। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है, पृथ्वी। आगे है, किसकी उपस्थिति के कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बोसाल्ट जो एक प्रकार का चट्टान है, इसमें किस तत्व की मात्रा
सबसे अधिक होती है? तो बोशाल्ट जो एक प्रकार का चट्टान है, इसमें लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है। सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सिस्मोलॉजी जो है वो भूकंपों का अध्ययन है। किस प्रकार की चट्टानों में ग्रेनाइट पाया जाता है? तो घुसपैठ आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट पाया जाता है। घुसपैठ आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर भारत देश में है। तंबाकू के उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में चीन देश का विश्व में प्रथम स्थान है। चीन का प्रथम स्थान है तंबाकू उत्पादन में विश्व में। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाली नहर है स्वेज नहर। भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। दुनिया में सोने की सबसे बड़ी खान किस देश में स्थित है? तो कनाडा। विश्व का सबसे पहला उद्यान कौन सा है? विश्व का सबसे पहला उद्यान है येलोस्टोन पार्क, जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। येलोस्टोन पार्क विश्व का सबसे पहला उद्यान है जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है काहिरा। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चीन। दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। किस देश को विश्व के चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा। क्यूबा को विश्व के चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत के किस शहर को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है? तो मुंबई को, भारत के मुंबई शहर को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत में बहने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत में बहने वाली। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण 25 अप्रैल 1859 को हुआ था। स्वेज नहर को व्यापार के लिए किस वर्ष खोला गया? सन 1869 में स्वेज नहर को व्यापार और यातायात के लिए खोल दिया गया। आगे है इंदिरा गांधी नगर किस भारतीय राज्य की सबसे प्रमुख तथा सबसे बड़ी नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान राज्य की सबसे प्रमुख तथा सबसे बड़ी नहर है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। किस शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? तो मुंबई शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। वर्ष के किस दिन सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे निकट होता है? 4 जनवरी को सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे निकट होता है। किस पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है? तो पामीर का पठार, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर का पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है। पामीर पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश मौजूद हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश मौजूद है। नैनीताल झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नैनीताल झील उत्तराखंड भारतीय राज्य में स्थित है। नैनीताल झील जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग कृषि कार्य होता है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है? तो 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। टावर ब्रिज स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में टावर ब्रिज स्थित है। लंदन में टावर ब्रिज स्थित है। आगे देखिए विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। नदी की शाखाओं को भौगोलिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो सहायक नदियाँ। नदी की जो शाखाएं होती हैं उन्हें भौगोलिक भाषा में सहायक नदियाँ कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र से
गुजरने वाली अक्षांश रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो चीन के संघाई शहर में स्थित संघाई बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। विश्व का एकमात्र शहर कौन सा है जो दो देशों में स्थित है तो इस्तांबुल। किस मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल कहा जाता है तो अफगानिस्तान में स्थित 10 तय मार्गो मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का इस नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।